आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियम को निर्धारित करने वाली संस्था होती है उसको WTO के नाम से जाना जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अतः ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन जो बन जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेना है। तो इसका आंसर जो बन जाएगा आपका कोसी नदी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क की बात करें तो बिस्मार्क जो था प्यारे बच्चों वह कूटनीतिज्ञ था, अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो लेनिन की मृत्यु जो है प्यारे बच्चों 1924 में हुई थी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि G8 की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो G8 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में कनाडा में शुरू की गई थी, और इसमें शामिल देश की बात करें तो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रसिया और यूनाइटेड किंगडम आदि देश जो थे, इसमें 8 देश थे। इस प्रकार ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई। इसमें पूछा जा रहा है तो बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, अतः ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि संसार का सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। बहुत ही शानदार प्रश्न। सबसे ऊंचा सड़क जो है प्यारे बच्चों मनाली से लेह तक बना हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। हम लोग ऐसे प्रश्न को पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, अतः आप सभी इसमें जुड़े रहें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत का नारियल प्रदेश जो है केरल है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया। तो भारत में गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान जो होते हैं प्यारे बच्चों उनको महापौर कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न। आर्थिक पिछड़ापन के मुख्य कारण की बात की जाए तो जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार और जो है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, अतः सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि मैकलेगन समिति बनाई गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मैकलेगन समिति की बात करें प्यारे बच्चों तो यह कब बनाई गई थी, 1914 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो इनका आविष्कार जो है जेम्स हर्वर्स ग्रेव्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन रहा है। 1770 ईस्वी में जेम्स हर ग्रेव्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे प्यारे बच्चों, तो भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह जो है A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो ICS अधिकारी थे, और इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों 1885 में की गई थी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुई थी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा।
अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही शानदार प्रश्न। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है प्यारे बच्चों सीएसओ के द्वारा किया जाता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो तिनकठिया प्रणाली जो है प्यारे बच्चों किस पर लागू हुआ था, तो किसानों पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पटना में गोल घर का निर्माण जो है प्यारे बच्चों 1786 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 68वां प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है प्यारे बच्चों पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार की बात की जाए तो वह कृषि है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि सिंदरी कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको रट लेना है। सिंदरी कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तो वह जो है झारखंड में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्य जो है राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए तो वह जो है आपके कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 22 हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है। तो उसको जो है भारतीय निर्वाचन आयोग कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। तो उसमें जो है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो नई आर्थिक नीति में है प्यारे बच्चों उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इस सभी को किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसके लिए बता दें आपको कि वह जो था बरदोली आंदोलन था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल जो है प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जिनेवा समझौता जो है प्यारे बच्चों 1954 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न और ये VVI है, आपको देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न कह रहा है इसमें कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।